बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग भी ठीक से हैं और रमज़ान मुझे यकीन है कि सबके बहुत अच्छे गुज़र रहे होंगे और अल्लाह मियाँ हम सब लोगों के रोज़े अच्छे से गुज़ारे और सब खैरियत से सब कुछ ठीक रहे इंशाअल्लाह ताला। और बस यही कहूँगी कि इस रमज़ान में जितना हो सकता है दुआ करें और स्पेशली कोरोना ख़त्म हो जाने का बहुत ज़रूर कोविड-19 का सॉरी मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था। कोविड-19 के लिए दुआ करें कि अल्लाह इस बीमारी और इस वबा को ख़त्म कर दे इंशाअल्लाह ताला। चलिए आज का जो मेरा वीडियो है उसका टॉपिक ये है विटामिन्स एंड सप्लीमेंट्स बेनिफिट्स। ये कैसे वर्क करते हैं और कैसे हमारे लिए अच्छे हैं हमारी बॉडी के लिए और हम क्यों खाते हैं इनको। ओके सो लेट्स गो एंड स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहूँगी चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों कोई भी एज हो इट डजेंट मैटर नाउ डेज, क्योंकि आजकल सभी लोग बड़ा केयरलेस हो गए। बच्चे जो हैं वो हर वक्त लैपटॉप और आईपैड पे या अपना ये अपने क्लासेस में बिज़ी रहते हैं और उनको इतनी न्यूट्रिशंस और जो विटामिन्स मिलने चाहिए ऑर्गेनिक फ्रूट से या वेजिटेबल से वो नहीं मिलती हैं और मोस्टली बच्चे पसंद भी नहीं करते हैं खाना जब तक कि उनको फोर्स ना किया जाए। और यही हाल बड़ों का भी है कि बड़े बिज़ी रहते हैं अपने कामों में या ख़वातीन जो हैं वो किचन में बिज़ी रहती हैं। कोई भी केयर नहीं करता इतना ज़्यादा। हाँ कभी ख्याल आ गया तो महीने में एक दो बार या हफ्ते में एक बार कोई वेजिटेबल खा ली या कोई फ्रूट खा लिया, लेकिन डेली बेसिस पे कोई इतना नहीं ख्याल रखता। सो लेट्स यहाँ टुडे जो मेरा टॉपिक है कि विटामिन्स और सप्लीमेंट्स के क्या बेनिफिट्स हैं और ये क्यों ज़रूरी हैं। वो इसलिए मैं समझती हूँ कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है स्पेशली आफ्टर 30, फॉरगिव मी मुझे माफ़ करिएगा अगर मैं बार बार मेंशन करती हूँ, लेकिन ये ट्रू है कि आफ्टर 30 के बाद जो हमारी बॉडी होती है वो सेल्स और प्रोड्यूस करना ज़रा कम कर देती है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी डाइट पे ज़रा जोर दें। डाइट कैसे कैसे फ्रूट्स खाएँ, वेजिटेबल्स खाएँ, बहुत ज़्यादा खाएँ और नहीं खा सकते तो फिर ये होता है कि आफ्टर 35 के बाद हमारी दर्दें शुरू हो जाती हैं, कहीं कमर में कहीं जॉइंट्स में और जॉइंट्स जैसे नीज़ के हो गए जो घुटने के हो गए या हाथों के इवन जैसे कमज़ोरी में हाथों के जो जॉइंट्स होते हैं यहाँ पे तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। तो उस सब के लिए मैं ये कहती हूँ कि चाहे वो लड़की हो चाहे वो ख़वातीन हो सबको यूज़ करनी चाहिए। यानी तो मैं ये जो आप सामने मेरे देख रहे हैं ये सारी चीज़ें ये मैं यूज़ करती हूँ। मैं और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ किया करती थी, लेकिन बाय टाइम जो मैंने देखा कि जो मुझे मेरे हिसाब से सूट करता और जो मुझे मेरे डॉक्टर ने कहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहूँगी कि आई एम नॉट अ डॉक्टर। फर्स्ट बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले विटामिन्स हो गई या सप्लीमेंट्स हो गए आप प्लीज़ एवरी 6 मंथ ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाएँ, रेगुलर चेकअप कराएं और देखिए कि आपको किस चीज़ की कमी है। जो चीज़ की कमी है आप उसके विटामिन लें। तो वही चीज़ें मेरे सामने रखी जिस चीज़ की मुझे कमी है, ठीक है। वरना पहले मुझे इतना शऊर नहीं था, आज से 7-8 साल पहले, और मैं सारे विटामिन्स हर किसी के कहने पे ले लेती थी। लेकिन जब मैं बाकायदा न्यूट्रिशन के पास गई और मेरी न्यूट्रिशन मेरा एवरी 6 मंथ टेस्ट करती है और मुझे बताती है आपने ये लेना है, आपने ये लेना है, आपने ये नहीं लेना, तो मैं फिर वैसे ही करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें आयरन की कमी हो जाती है, कभी हमें विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो विटामिन डी एक ऐसी चीज़ है कि हर बंदे को यूज़ करनी चाहिए, हर इंसान को, हर एज के लोगों को, स्पेशली जो ख़वातीन घर में रहती हैं और जो बाहर भी जाती हैं वो घर यानी ऑफिस के अंदर ही बैठी रहती हैं, कोई सन में तो खड़ी नहीं होती हैं, ना ही वो दूध पीती हैं ना वो कुछ करती हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद विटामिन डी। मेरे पास 2 तरह की विटामिन डी रखी हैं यहाँ सामने। एक ये है विटामिन डी और दूसरी विटामिन डी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप 1000 जो है इनका ग्राम है, ये 1000 mg कहलाता है ये, ठीक है। तो ये आप लें
और इसकी टैबलेट्स फॉर्म में भी आती है और ये जेल फॉर्म में भी आती है, ठीक है, 2 तरह की आती है। अब जैसे आपकी मर्ज़ी, आपका डॉक्टर जैसे भी लिख के दे। विटामिन एक ऐसी चीज़ है, विटामिन D3 कहते हैं इसको, कि इसके खाने से वाकई, जब मुझे आज से 6 साल पहले की बात है कि मेरे घुटनों में तकलीफ़ शुरू हो गई थी और मेरे हाथों में ना वीकनेस हो गई थी, स्पेशली जब मैं टाइपिंग करती थी अपना लैपटॉप पे। और मैं जब डॉक्टर के पास गई तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपको डिफिशिएंसी है, आप यू हैव टू टेक विटामिन D3 एवरी डे बेसिस, 1000 ग्राम, ओके, आपने लेनी है। एक आती है 50 वाली उसने मुझे कहा कि वो नहीं अच्छी है, वंस अ वीक लेने की है, वो नहीं बेहतर सूट, यानी बेहतर ये है कि आप रोज़ाना लें, हफ्ते में 5-6 दिन लें बेशक। और विटामिन D का पहले मैं दिखा देती हूँ, ये 2 तरह की आती हैं, ठीक है। एक तो ये टैबलेट फॉर्म में आती है, आप देख सकते हैं ये टैबलेट फॉर्म में, ठीक है। और एक ये जेल फॉर्म में आती है, आप इसको ले लें और ये मुंह में घुली जाती है फ़ौरन, जब आप लेंगे तो वो आपके पेट के अंदर खुद ही डिज़ोल्व हो जाएगी। तो ये 2 तरह की विटामिन D होती हैं, ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है इनका, कि आपने इसको, ये देख लीजिए आप, 1000 IU लिखा हुआ है इस पर, तो वो ये आपने लेना है। और डॉक्टर ने मुझे ये भी सजेस्ट किया था, एक डॉक्टर के पास मैं नहीं जाती, मेरी आदत ये है कि मेरे 3-4 ख़ास डॉक्टर्स हैं, मैं उनसे रोटेट करती रहती हूँ, सबके ओपिनियंस लेती रहती हूँ, डॉक्टर्स हो गए या न्यूट्रिशंस कह लीजिए, रोटेट करती रहती हूँ, हर किसी का पॉइंट जानना चाहती हूँ कि वो क्या कहते हैं। तो विटामिन के बारे में ये कि आप रोज़ाना लें, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, और अगर है भी तो बहुत माइनर है। और उसने ये भी कहा था कि बेशक आप लाइक वीकेंड्स पे ना लें, कोई बात नहीं, ओके, क्योंकि आप 1-2 दिन स्किप करेंगे तो आपकी बॉडी ज़्यादा जल्दी असर करेगी और वो आपको शो करेगी कि हाँ वो काम कर रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं एवरी मॉर्निंग जो है विटामिन C ज़रूर लेती हूँ। ये अभी मैंने नई ली हैं, जो कि ये च्यूएबल है, इसको च्यू कर सकते हैं, इसको पानी से लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने मुंह में डाला और चबा के खा लिया, ठीक है। ये बहुत अच्छी हैं और मुझे बड़े अच्छा लगा कि ये विटामिन इस तरह से भी आ रही है। अच्छा, ये जो विटामिन है सप्लीमेंट है ये C, इसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड, पहले भी मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़रूरी है कि आप ये देखें कि आप विटामिन C ले क्यों रहे हैं, किस पर्पस के बिना पे ले रहे हैं। एक विटामिन C आती है जो कि हम ये लेते हैं जब हमें फ्लू होता है, ज़ुकाम होता है, इसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड नहीं होता, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में आती है, जो कि आप इसको पानी में डालें तो ये आपका डिज़ोल्व हो जाती है और फिर आप इसको ले लें। तो ये हम डेली बेसिस पे नहीं ले सकते ये, क्योंकि इसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड नहीं है, ये हमारी स्किन को कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ हमें ज़ुकाम और फ्लू में फ़ायदा देगा। लेकिन ये वाला जो है मेरा विटामिन डाइटरी सप्लीमेंट्स जो है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये शुगर फ्री है और ये बहुत आसानी से च्यू हो जाती है, खा ली जाती है, और ये 1000 mg है। और जो इसके बेनिफिट्स हैं, ऑफ कोर्स स्किन ब्राइट करता है और हर चीज़ के लिए अच्छा है। और इसको, इसमें इन्होंने लिखा है कि आप 2 टैबलेट्स डेली बेसिस पे ले सकते हैं, लेकिन मेरा क्या है कि मैं एक ही लेती हूँ। और ये भी आप अपने डॉक्टर से सजेस्ट कर सकते हैं, वैसे तो इसमें कोई बुराई नहीं है इसको खाना, अगर तो इसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड है तो आप इसको ले सकते हैं डेली बेसिस पे, नाश्ते के बाद। लेकिन कोई भी चीज़ हो आप नाश्ते के बाद लें, ठीक है, जितने भी विटामिन हैं। सॉरी, मैं भूल गई विटामिन D के बारे में, कि विटामिन D जो है ये सुबह लेने की नहीं होती, विटामिन D हमेशा रात सोने से पहले लेते हैं, क्योंकि ये अफेक्ट काम ही रात में करती है, ठीक है। विटामिन D आपको पता ही है हमें मिलता है सन से, अगर तो हमने ये दिन में ले ली तो फिर वो अच्छा नहीं है हमारी बॉडी के लिए, तो बेहतर ये है कि आप इसको रात में लें। सारे डॉक्टर्स यही, जितने भी न्यूट्रिशंस हैं वो यही सजेस्ट करते हैं कि यू हैव टू टेक इट एट नाइट। कभी कभी ऐसा होता है ड्यूरिंग पीरियड, कह सकते हैं कि आपको लगता है कि आपको बड़ी कमज़ोरी हो रही है, आपकी बोन्स जो हैं बड़ी अजीब सी हो रही हैं,
तकलीफ़ होती है बैक बोन में भी और सब कुछ। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यू हैव टू गो टू योर न्यूट्रिशन, आप अपना टेस्ट कराएं कि आपको कैल्शियम की कमी तो नहीं है। अगर तो है तो प्लीज़ आप ये ज़रूर लें। 600 mg की कैल्शियम की एक गोली आप रोज़ाना लें, लेकिन ये सुबह नाश्ते के बाद लेने वाली है। सुबह नाश्ते में ले लें या फिर दोपहर के खाने के बाद, लेकिन रात में ना लें, ठीक है। ये कैल्शियम बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप ज़रूर चेक करें। मोस्टली मेजॉरिटी औरतों को तकलीफ़ हो जाती है बैक की और कंधों की और नीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, घुटनों की। तो प्लीज़ आप पहले खाने से पहले ज़रूर चेक करें कि हो सकता है आपका कैल्शियम में कमी हो। अब मैंने इस पिछले 2 महीने से ये कैल्शियम खाना छोड़ दिए क्योंकि मेरा कैल्शियम बिल्कुल सही हो गया और मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि अब तुम नहीं लेना कैल्शियम को। और ये भी मैं बताती चलूँ कि बहुत सारी ख़वातीन जो होती हैं वो बायोटीन लेती हैं हेयर फॉल के लिए एंड एवरीथिंग। विटामिन सी ये जो मैं ले रही हूँ ये मेरे हेयर फॉल के लिए भी बहुत अच्छी है और ये मेरे बालों को, नेल्स के लिए, सब के लिए बहुत अच्छी है, जिससे मैं एक्स्ट्रा कोई और चीज़ नहीं ले रही। क्योंकि एक्स्ट्रा लेने का क्या फ़ायदा जब हमें एक बॉटल से सारी चीज़ें 4 in 1 मिल रही हैं, ठीक है ना। स्किन के लिए, नेल्स के लिए, हेयर के लिए, मेरे जॉइंट्स के लिए, सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। आप बायोटीन ले सकते हैं। बायोटीन 2 तरह की आती हैं, वैगन भी आती हैं और आई थिंक काऊ कह रही हूँ, सॉरी, फ़िश प्रोडक्ट की भी होती है। अब ये भी आप देख लीजिएगा। मेरे पास क्योंकि नहीं है और मैं यूज़ नहीं करती एक्स्ट्रा कोई भी चीज़, तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन। वैसे तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना सकती हूँ क्योंकि मैं पहले यूज़ किया करती थी बायोटीन हेयर फॉल के लिए और नेल्स और स्किन के लिए। तो वो मैं इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर बनाऊँगी, लेकिन मैंने अभी सामने यहाँ कुछ भी नहीं रखा। अच्छा जी, ये मेरी बहुत फेवरेट है, ये है विटामिन ई और ये भी 1000 IU है। ओके, विटामिन ई 450 mg है ये और इसका रोज़ाना मैं डेली एक लेती हूँ। ये वेजिटेरियन है, सोयाबीन ऑयल से बनी हुई है और बहुत अच्छी है बालों के लिए, स्किन के लिए। विटामिन ई के लिए मैं ये कहूँगी कि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो चेहरे पे डायरेक्टली विटामिन ई का ऑयल या जो भी है कैप्सूल या लगा लेती हैं, वो डायरेक्ट लगाना नहीं अच्छा है स्किन के लिए। तो आप वैसे सप्लीमेंट के तौर पे हफ्ते में 3-4 दिन खा लें, बहुत अच्छा है। रोज़ाना खाने को मैं इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि कोई ये इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपने अपनी स्किन को ग्लो करना है हेयर के लिए और ये सब चीज़ों के लिए, तो आप ये खा सकते हैं विटामिन ई। और ये 1000 IU है, ठीक है। और ये बहुत सॉफ्ट जेल्स हैं, इनका जेल्स का भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, है तो बहुत बड़ी, देख के डर लगता है खाते हुए, लेकिन ये डिज़ोल्व होने वाली हैं। आप इनको एक ले लीजिए हफ्ते में 3-4 दफ़ा, जैसे आपकी मर्ज़ी है। अगर आप रोज़ भी लेना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। ओके, लेट्स गो कोलेजन। कोलेजन की मैं बड़ी बात कर रही थी आपको अपनी वीडियो के दरमियान, स्पेशली जब मैं सीरम्स की बात कर रही थी, तो कोलेजन की मैंने आपसे बात की थी। कोलेजन एक ऐसा एसिड कह लीजिए या ऐसी, यानी ये कोलेजन एक ऐसा है जो कि हमारी बॉडी के अंदर एक एसिड होता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी को इलास्टिक रखता है, सॉफ्ट रखता है, जवान रखता है और ख़ूबसूरत रखता है। लेकिन बाय टाइम आफ्टर 30 के बाद कोलेजन जो है वो हमारी बॉडी में बनना कम हो जाता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, 35, 40, 45, 50 और 50 अबव, बहुत कम हो जाता है ये बनना। तो हम उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? कोलेजन जब ये बनना बंद हो जाता है तो हमारी स्किन ढलक जाती है, रिंकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, फाइन लाइंस बनना शुरू हो जाते हैं, डार्क सर्कल्स आँखों के नीचे पड़ना शुरू हो जाते हैं, हमारे जॉइंट्स तकलीफ़ करते हैं, हमारे जो हेयर होता है, जो हमारे बाल होते हैं वो बहुत हल्के हो जाते हैं। जब कभी थिक हुआ करते थे वो बाद में जाके हल्के हो जाते हैं। तो कोलेजन एक ऐसी चीज़ है जो कि हम सप्लीमेंट से पूरा कर सकते हैं। और आप ये कोलेजन की बहुत ही वैरायटी में ये आते हैं और ये जो मेरे पास है, मेरे पास ये 2 हैं और ये बेस्ट हैं, जो कि मैं समझती हूँ मेरे लिए बेस्ट है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप जो देखें, डिस्कवर करें कि आपके लिए क्या बेस्ट है, क्योंकि मुझे इसके खाने से वाकई बहुत फ़ायदा हुआ था। ये जो मेरे पास न्यू सेल की है,
कोलेजन टाइप 1 एंड 3। कोलेजन में भी मैं आपको बता दूं बहुत सी वैरायटीज़ हैं। कोलेजन कोई एक चीज़ का नाम नहीं है, कोलेजन में भी बहुत वैरायटीज़ हैं। टाइप 1 है एंड 3 है ये मेरे पास। हेयर, स्किन, नेल्स, जॉइंट्स और बोन्स के लिए है और ये क्लिनिकली टेस्टेड है और ये 92% इंक्रीज कर देता है आपकी हाइड्रेशन जो है, मॉइस्चराइज़र जो है स्किन के अंदर। ग्लूटेन फ्री है ये, ठीक है। और ये 6000 mg है। आप इसको, आपको जो ये लेना है ये 6 टैबलेट्स एवरी डे लेनी है, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि जो मैंने अपनी न्यूट्रिशन से पूछा, मैं 3 टैबलेट्स को डेली लेती थी और लेती हूँ, एक सुबह और एक दोपहर में और एक शाम में, ठीक है। तो आप ये ले लें और ये बहुत सेफ़ होती है और बहुत अच्छी होती है। आप देखिएगा कि ऑफ कोर्स कोई मैजिक तो है नहीं कि आपको एक दिन में इसका रिज़ल्ट पता जाएगा, लेकिन एक महीने तक आपको इसका रिज़ल्ट ज़रूर पता चलेगा और आप कहेंगे कि हाँ हम दोबारा हमने खाना है। तो ये सप्लीमेंट्स जो है ये ऐसे आती है। अब ये ख़त्म हो रही है, मुझे मंगानी भी है। ये इतनी बड़ी होती है, ठीक है। अच्छा, अभी क्या हुआ कि ये मेरे गले में जाके बड़ी चुभती थी और अटक भी जाती थी, सो मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ भी होती थी। हालांकि ये बेस्ट अच्छी कंपनी की है। तो मैंने अपने न्यूट्रिशन से पूछा कि मैं क्या करूं, ऐसी क्या चीज़ लूं जो कि मुझे स्वॉलो नहीं करनी पड़े, मुझे खानी नहीं पड़े पानी से। तो उसने मुझे बताया कि आप, एक और चीज़ है कोलेजन, ये पेप्टाइड्स के साथ आती है, ये पाउडर फॉर्म में। मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। ये स्विट्ज़रलैंड की प्रोडक्ट है, बल्कि दोनों ही स्विट्ज़रलैंड के हैं, दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन ये पाउडर फॉर्म में आती है। ये देखिए बिल्कुल दूध की तरह लग रहा है। तो ये जो एक स्कूप है ये हमारी रोज़ाना की एक सर्विंग है। तो आपने इसको पानी में या जूस में मिला के पी लेना है। इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप पानी वार्म हो उसमें मिला के इसको पिए, सबसे बेस्ट है। इसके अंदर कोलेजन के साथ साथ मुझे पेप्टाइड्स भी मिल रहे हैं, जो कि पेप्टाइड्स हमारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे रिंकल्स, फाइन लाइन्स और सारी चीज़ों को के लिए बहुत अच्छा है। तो ये पेप्टाइड्स बायो के साथ है और ये इसके अंदर ना हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन भी पड़ा हुआ है। प्रोटीन आपको पता है हमारी जिस्म के लिए कितना अच्छा है, हमें ये बहुत सारी बीमारियों से दूर रखता है। प्रोटीन जो है फिर वो हमें हेल्प करता है हम ज़्यादा खाना ना खाएं, और प्रोटीन हमें ऑल्सो जितनी भी हमें चीज़ों की ज़रूरत होती है खाने के बजाय हम ये पी लें तो वो पूरा करता है, ठीक है। और इसके अंदर मुझे ये कंपनी इसलिए भी अच्छी लगी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसके अंदर टाइप 1 टाइप 3 जैसे इस कोलेजन में है वो तो है ही है, लेकिन इसके अंदर अमाइनो एसिड भी है। अमाइनो एसिड जो है इसके अंदर 18 तरह के हैं, 18 तरह के डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हमें सपोर्ट करता है हमारे स्किन, हेयर, जॉइंट्स और काफ़ी चीज़ों में। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और अमाइनो एसिड्स जो है ऑल्सो, जैसे आप हर किसी को सूट कर जाता है, चाहे आप क्या कहते हैं डायबिटीज़ हो, आपको कोलेस्ट्रॉल है, आपका ब्लड प्रेशर हाई है, उन सब चीज़ों में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये मैं रोज़ाना एक ले लेती हूँ और हफ्ते में एक दिन छोड़ देती हूँ, बाकी 6 दिन तो ज़रूर लेती हूँ। और वाकई इससे मुझे डिफरेंट महसूस हुआ। आपको लगेगा कि आपकी स्किन बड़ी अच्छी होती जा रही है, टाइट हो गई है, और आप ख़ुद भी अपने आप को ये पता है, आपको महसूस होगा कि आप तवाना है, चुस्त हैं और लेज़ी नहीं है। और इसके बहुत से फ़वाइद हैं, अगर मैं गिनने बैठ जाऊँ तो मेरी वीडियो कभी ख़त्म ना हो। कहने का मकसद ये था कि ये हम सब लोगों को लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोग अपनी इतनी केयर नहीं करते। So we have to take everything, लेकिन before you take anything, go to your doctor, go to your nutrition, have a test from head to toe, यानी सर से लेकर पाँव तक का टेस्ट करवाएं और देखें कि आपको किस चीज़ की कमी है। लेकिन कोलेजन पेप्टाइड्स ऐसी चीज़ें जो कि हमें हर वक्त इसकी कमी होती है, अमाइनो एसिड्स की कमी हो जाती है, प्रोटीन्स की कमी हो जाती है, तो आप ज़रूर लें। प्रोटीन इज़ द बेस्ट, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा अगर आप वेट लूज़ भी करना चाहें और ना भी करना चाहें। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके मसल्स भी बनते हैं, और डर ना जाइएगा, आपके इसको पीने से मसल्स नहीं बनेंगे। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो लड़कियाँ, औरतें जिम जाती हैं, उनको प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है, तो ये इज़ द बेस्ट, ठीक है।
और मेरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं ज़रूर दिखाऊं कि बायोटीन के बारे में बात करूं, और भी कुछ एक दो सीरम्स ऐसे हैं आईब्रोज़ और लैशेस के लिए मैं ज़रूर बात करूं। तो वेट करिएगा मेरी वीडियोस का, और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। ठीक है। और दूसरा, जाने से पहले मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ लाइक एंड शेयर और प्रेस द बेल बटन प्लीज़। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।